आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं कि आईटी से बहुत सा पैसा खर्चा हो रहा है अगर आप कंपेयर करें इंडिया के बाकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से। और हाँ, गलती से भी आप अमेरिका, जापान या चीन जैसे देशों से तुलना मत करने लग जाना। और लेकिन बात तो एक हद तक सही है कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है? तो स्वागत करते हैं हम लोग आज के डिस्कशन में आप लोगों का, जिसमें लोग बात करेंगे कि आखिर आईटीज़ में आपको सुविधाएँ क्या-क्या मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता दूँ कि इस बार आईटीज़ का बजट जो करीब $1 बिलियन या फिर 7,000 करोड़ रुपए का था। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो इंडिया की बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे भी ये करीब 20 से 30 गुना तक ज़्यादा है। और साथ-साथ जो रिसर्च से पैसा आता है वो साथ में एलुमनाइज़ जो डोनेशंस देते हैं वो भी आता है इनमें। तो अगर हम सुविधाओं की अगर बात करें, तो आईटीज़ में सुविधाएँ आपको जो है 2 तरीके से मिलती हैं। एक तो पहली सुविधाएँ एक तरीके की आती हैं, जो आपको सीधा जो आईआईटी देती है, और दूसरी आती है जो आपको सीधा नहीं मिलती लेकिन उनकी कीमत जो है आप कह सकते हैं पहले वालों से थोड़ी-सा ज़्यादा ही होती है। तो अगर हम तो हम लोग अगर पहली चीज़ की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ आती है फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो, जिसका आसान सा मतलब ये है कि एक फैकल्टी पर आप कितने बच्चे होते हैं। और रेशियो ये करीब जो होता है 1:8 का होता है, यानी हर एक 8 बच्चे पर ये एक फैकल्टी होता है, और ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और इसे बनाए रखने के लिए जो आईटी परिषद की जो स्थायी समिति है, एससीआईसी, तो ये उसमें जो है अनुपात की इसने निचली सीमा जो बनाकर रखी है 1:9 का। ठीक है? जो कि ये विभागवार या कह सकते हैं आप एक डिपार्टमेंट वाइज़ होती है। फिर दूसरी चीज़ आती है हमारी ऑटोनोमस होना या नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट होना। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है भारत सरकार को एक विशेष मान्यता मिलती है, उनको एक हायर ऑटोनॉमी मिलती है। साथ ही साथ जो एक विशेष वित्तीय सहायता वो भी प्राप्त होती है। और साथ में ऑटोनॉमी होने के कारण जो है ये इनका खुद का पाठ्यक्रम होता है। अगर इसमें कुछ संशोधन भी करना है आपको, अगर कोई मान लीजिए चेंज करना है अगर आपको अपने पाठ्यक्रम में भी, वो आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। तो साथ में ये जो ब्यूरोक्रेटिक दिक्कतें होती हैं, यानी जो कह सकते हैं नौकरशाही वाली दिक्कतें होती हैं, वो भी इसमें बहुत कम होती है। और इसमें हम लोग इसमें हम लोग बहस नहीं करेंगे कि मतलब ये नौकरशाही क्या होती है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, हम लोग कभी और डिस्कस कर लेंगे। लेकिन और जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है इसमें, कि आईटी के जो आंतरिक मामले होते हैं, आंतरिक आंतरिक जो निर्णय होते हैं, ठीक, उसमें सरकार का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन आप कह सकते हैं आईटी काउंसिल की मदद से जो उसमें प्रतिनिधि होते हैं सरकार के, वो ज़रूर होते हैं। और तीसरी चीज़ जो कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बच्चों को आर्थिक सहायता देना। अगर हम लोग स्नातक स्तर की बात करें, यानी ये कह सकते हैं बीटेक लेवल की बात करें, तो करीब जो है 60, 70 या 80% तक की छूट मिलती है बच्चों को। और यहीं बात करें अगर हम लोग एमटेक स्टूडेंट्स की, तो जो गेट उत्तीर्ण जो एमटेक छात्र जो होते हैं उनको करीब 12,400 रुपये जो है हर महीने जो है स्कॉलरशिप या कह सकते हैं वजीफा के रूप में मिलता है। और यहीं अगर हम लोग बात करते हैं जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, मतलब आईटीज जो बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, उनको भी करीब पहले 2 साल में जो करीब हर महीने 31,000 रुपये, और फिर जो बाद के 3 साल होते हैं उसमें करीब जो है 35,000 रुपये तक जो है मिलता है। और साथ ही साथ जो आने जाने का किराया जो और एक्सपेंसेस होते हैं वो उनको अलग से साथ में मिलते हैं। हो सकता है यार थोड़ा-सा ये आंकड़ा थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो, लेकिन अगर आप एक तरीके से मानेंगे अगर, तो देखेंगे बहुत सारा जो है पैसा मिल रहा है। और इसका एक मेन कारण ये भी है ताकि जो बच्चे शोध कार्य जो होते हैं रिसर्च वर्क, उसकी तरफ आकर्षित हों। और ये सुझाव जो है पहली बार कह सकते हैं आपको, जो ठाकर कमेटी कमेटी हमारी बनी थी 1959 में, उन्होंने ये दिया था। ठीक है? और जो कह सकते हैं अब जो चौथी चीज़ हमारी आती है लाइब्रेरी। और आजकल तो ऑनलाइन बुक्स का भी ज़माना बहुत सारा है, तो बहुत सारी कह सकते हैं ऑनलाइन जो बुक्स भी रहती है इसमें, एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और जो ऑफलाइन लाइब्रेरी, दोनों की बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। साथ में अगर आप लैब्स की बात करें तो कंप्यूटर लैब्स हो गई, हमारी केमिस्ट्री लैब हो गई, मैकेनिकल लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, और बहुत सारी लैबें होती हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इनका जो एक्सेस आपको जो है 24 घंटे रहता है, यानी आप 24 घंटे कभी भी जाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये थोड़ा-सा कह सकते हैं ऊपर-नीचे करके आईआईटीज़ पर भी डिपेंड करता है। और फिर हमारा आता है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपने मतलब सुना ही होगा, आईआईटीज़ की बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। न्यू आईआईटीज़ में अभी थोड़ा-सा ग्राउंड थोड़े से इतने अच्छे नहीं बने हैं, लेकिन वो भी बन रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन पुरानी आईआईटीज़ की अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय स्तर तक के जो है मैदान यहाँ पर मिलते हैं आपको। और ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के लिए आपको, आप ऐसा मान के चलिए, ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए आपको जो है विश्व स्तर के या कहते हैं राष्ट्रीय स्तर तक के तो कोच मिल ही जाते हैं आपको। और साथ ही साथ जो हर साल एक आईआईटीज़ में कॉम्पिटिशन होता है, जिसे इंटर आईआईटी चैंपियनशिप भी बोलते हैं। ठीक है? तो इसमें सभी आईआईटीज़ आते हैं और आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर आपको कभी भी मौका मिलता है कि आप आईआईटी, इंटर आईआईटी जाने का, तो ज़रूर जाइए। मैं एक बार गया था, लेकिन अभी तो ये मतलब बंद चल रहा है कोविड की वजह से। और फिर जो अगली चीज़ आती है हमारी नेप्टल, आपने एनपीटीईएल सुना होगा नाम सभी ने। तो आईआईटीज़ और आईएससी ने मानव संस्थान विकास मंत्रालय के साथ मिलकर जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण कार्यक्रम, या आपको कह सकते हैं कि जाना पहचाना नाम, जो आपके लिए एनपीटीईएल की शुरुआत की थी। और इसके तहत जो है विभिन्न विषयों के कह सकते हैं एक ऑनलाइन जो है वीडियोज़ या लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाते हैं।
और यह पहल जो कह सकते हैं एक सभी छात्रों को जो है एक अच्छी गुणवत्ता जो है शिक्षा में प्रदान करने के लिए की गई थी। साथ ही साथ ये फैसिलिटी जो है कह सकते हैं आईटीज़ और आईटीज़ के बाद जो बच्चे सभी के लिए उपलब्ध होती है। और वो कह सकते हैं जो प्रत्येक आईटी की जो नीतियाँ होती हैं, यानी जो शिक्षण शैक्षिक नीतियाँ हैं, उनके लिए जो सीनेट द्वारा तय की जाती है। अब सीनेट में क्या होता है, जो आईटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं, साथ ही साथ छात्र के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी छात्र प्रतिनिधि होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। और ये सीनेट का काम क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए जो परीक्षा करानी है, पाठ्यक्रम निर्धारित करना है, या परिणामों को नियंत्रण करना है, या उनका अनुमोदित करना है, ये सारी जो है मतलब इसी में आ जाती हैं। और साथ ही साथ विशिष्ट जो शैक्षिक मामले होते हैं, उनके लिए समितियाँ बनाई जाती हैं, वो भी इसी कमेटी का, इसी सीनेट का जो काम होता है। और स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने के लिए भी जो है संस्थान के शिक्षण या प्रशिक्षण अनुसंधान जो गतिविधियाँ होती हैं, वो भी जो सीनेट के द्वारा जो है समय समय पर देखी जाती हैं, उनकी समीक्षा की जाती है। जो आईआईटी का डायरेक्टर होता है, वो इस सीनेट का जो कह सकते हैं पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हो पिछले वाले वीडियोज़ में जाके। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं। जैसे आप हॉस्टल फैसिलिटीज़ को अगर देखें, तो आईआईटी से जो पुराने आईआईटीज़ हैं उनमें थोड़ा सा हालात थोड़े से खस्ता हैं, लेकिन नई आईआईटीज़ के जो हॉस्टल्स हैं बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। मेस भी आप कह सकते हैं बहुत अच्छी है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है ये बोले कि नहीं आईआईटीज़ मतलब खाना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार मिलता है, लेकिन आप कंपेयर करें जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे, तो मतलब काफ़ी अच्छा आईआईटीज़ की मेस होती है। साथ ही साथ अगर आप जो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कम्युनिटीज़ होती हैं आईआईटीज़ में, जिनको कह सकते हैं जो हम लोग कुछ लोग क्लब्स भी बोलते हैं, जैसे डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, ठीक है, आर्ट्स क्लब, और बहुत सारे टेक्निकल क्लब्स भी होते हैं, रोबोटिक्स क्लब, ठीक है। तो इनको चलाने के लिए जो पैसे भी मिलते हैं इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ आपका जो एसी युक्त जो भवन होते हैं हमारे, ठीक है, मॉडर्न जो लेक्चर हॉल्स होते हैं वो भी मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं इसी के साथ साथ। और बहुत सारी कैंटीन्स हो गई, कैफ़ेज़ हो गए, साथ में बहुत सारी दुकानें जो कैंपस के अंदर ही आपको मिल जाती हैं। तो एक तरीके से आप कहते हैं एक छोटा-सा शहर जो है पूरे कैंपस में आपको बसा हुआ मिलता है। इन सब में जो सबसे ऊपर आता है आपका स्टूडेंट्स का कंट्रोल होना, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, या कह सकते हैं बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट्स का जो है आईआईटीज़ में। अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कंपेरिजन करें, चाहे वो आपके कोर्सेज़ हों, आपके हॉस्टल्स हों, आपके मेस हों, आपके स्पोर्ट्स हों, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, आप किसी में भी अगर कंपेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत से कॉलेजेस होते हैं जिनमें इतने गंदे और इतने तर्कहीन, या कह सकते हैं इलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस बच्चों पर होते हैं कि आपको भी जानकर हैरानी हो जाएगी। और अगर हम बात करें आईआईटीज़ की, जो आपको डायरेक्ट नहीं देती चीज़ें, जैसे मैंने बताया था कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट नहीं मिलती, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आपको उनका जो है आपको लाभ होता है उन सबसे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चों का होना, ठीक है। आपके आस-पास जो बहुत ही ज़्यादा कैसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं और उनके साथ जो है अपना समय बिताते हैं, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट कह सकते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है पढ़ने लिखने के लिए। साथ ही साथ जो आपको मोटिवेट भी करता रहता है, और आपके चारों जो इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं, जो आपको कुछ सीखने के लिए जो है प्रेरित करती रहती हैं। साथ ही जो मैंने बताया आईआईटी जो होते हैं ऑटोनोमस होते हैं, और इसी कारण से जो रीजनल या नेशनल जो पॉलिटिक्स होते हैं उनसे भी मुक्त होते हैं आईआईटीज़। तो जो है इंस्टीट्यूट या केवल कह सकते हैं बच्चे अपना जो पढ़ाई या कह सकते हैं शोध या प्रशिक्षण जो है कामों में अपना ज़्यादा ध्यान लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आईआईटीज़ के अगर आप नाम जो है बहुत अच्छा होता है, अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जाकर देखेंगे तो आईआईटीज़ के बहुत अच्छा नाम है, और आपको नाम की केवल पर आपको जो है आईआईटीएन नाम पर ही जो है आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और ये आप कह सकते हैं आपको बहुत जगह जो आईआईटीएन्स होने पर भी जो आपको प्राथमिकता दी जाती है। फिर भी अब जो चीज़ आती है, फिर भी जो अगली चीज़ आती है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं सीनियर जूनियर का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप देखें अगर, तो सीनियर्स जो है आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनको कोई भी अगर चीज़ आपको पूछनी है तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है, या उन्होंने जो दिक्कतें आई थी उनको अपने टाइम पर वो आपको बताते हैं, उनसे उभरने में आपकी मदद भी करते हैं। साथ ही साथ जो सीनियर्स होते हैं वो आपको प्लेसमेंट में भी मदद करते हैं। और साथ ही इसके साथ जो आता है हमारा एलुमनाइज़, आईआईटीज़ के एलुमनाइज़ आप कह सकते हैं देश या दुनिया के जो बड़ी-बड़ी अच्छी कंपनियों के बहुत ही अच्छे-अच्छे पदों पर भी हैं, ठीक है। ये भी जो अपने बच्चों या जो उनके इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मदद काफ़ी हद तक करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ और आईआईटीज़ का जो गैप है उसको कम करने में भी काफ़ी हद तक मदद भी करती है। और साथ ही साथ मतलब लास्ट आप कह सकते हैं नॉट द लीस्ट, एक सोशल इंपॉर्टेंस भी आपको मिलती है अगर आप आईआईटीज़ में आने के बाद। तो आप लोग यार कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें से कौन चीज़ सबसे अच्छी लगी, और कुछ मिस हो गया तो वो भी यार कमेंट करके बताइए। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली जब वीडियो आपको अच्छा लगा यार, तो यार लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी जो है आपको मिल जाए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए, सीखिए, औरों को बताइए इस बारे में। टाटा, बाय बाय।